डियर स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष द्वितीय पेपर राजस्थान भूगोल के अंतर्गत मैं आपको राजस्थान की मिट्टियों के बारे में पढ़ा रही थी। इससे पहले के लेक्चर में हमने राजस्थान की मिट्टियों का जो सामान्य वर्गीकरण है, जिसके आधार पर मृदा को 9 भागों में बांटा गया है, उन 9 प्रकारों के बारे में पढ़ा कि राजस्थान के किन किन क्षेत्रों में ये 9 प्रकार की मिट्टियाँ मिलती हैं। आज के इस लेक्चर में हम अन्य जो मृदा के वर्गीकरण दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान में जो कृषि विभाग है, कृषि विभाग के आधार पर जो मृदा का वर्गीकरण किया गया है इसके बारे में। राजस्थान का जो कृषि विभाग है इसने राजस्थान की मृदा को 14 भागों में बांटा है। पहला है साइरोजेक्स, ये गंगानगर जिले में मिलती है। दूसरी है रेवेरिता, ये भी गंगानगर जिले में मिलती है। थर्ड है मरुस्थली मृदा, इसका विस्तार है गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर एवं सीकर में। फोर्थ आती है जिप्सी फेरस, ये मिलती है बीकानेर में। फिफ्थ ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा, यह मिलती है जालौर, पाली, नागौर, अजमेर एवं सिरोही। सिक्स्थ है नान कैल्सिल ब्राउन मृदा, यह मिलती है जयपुर, सीकर, झुंझुनू। सेवेंथ नवीन जलोढ़ मृदा, यह मिलती है अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर एवं जयपुर। पीली भूरी मृदा, यह मिलती है जयपुर, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद एवं उदयपुर। नाइन्थ है नवीन भूरी मृदा, भीलवाड़ा एवं अजमेर। 10th पर्वतीय मृदा, राजसमंद, उदयपुर एवं कोटा। 11th लाल लोम, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा। 12th काली गहरी मध्यम मृदा, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, झालावाड़। 13 कैल्सिल ब्राउन मरुस्थली मृदा, जैसलमेर एवं बीकानेर। और 14 मरुस्थल एवं बालू का स्तूप, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर एवं बीकानेर। तो इस तरीके से टोटल 14 मृदा हैं। नॉर्मली मेनली तो मृदा वही है, लेकिन इनको और अधिक ढंग से स्पेसिफिक करके जो है वो इनका वर्णन किया गया है। अगला हम बात करते हैं उर्वरता के आधार पर वर्गीकरण के बारे में, यानी मिट्टी के उपजाऊपन के आधार पर। तो इसमें भी 14 प्रकार की मृदा है। रेतीली चूना रहित मिट्टी, रेतीली धौरे युक्त मिट्टी, रेतीली जलोढ़ मिट्टी, सीरोजम मिट्टी, जिप्सम एवं चूना युक्त मिट्टी, भूरी चूना युक्त मिट्टी, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी, धूसर भूरी जलोढ़ मिट्टी, पीली भूरी मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, गहरी सामान्य काली मिट्टी और पथरीली मिट्टी। तो इस तरीके से उर्वरता के आधार पर 14 भागों में बांटा गया है। अब हम बात करते हैं मृदा के वैज्ञानिक वर्गीकरण के बारे में, जो कि नई पद्धति से एक नया वर्गीकरण जो है वो मृदा का जो है ये दिया गया है, और ये काफ़ी हद तक जो है वर्तमान में पढ़ा जाता है। यह वर्गीकरण अमेरिकी कृषि विभाग के द्वारा दिया गया है। इस वर्गीकरण में जो मृदा की उत्पत्ति है उसके जो कारक हैं उनको महत्व दिया गया है, और साथ ही साथ जो उसके गुण हैं उनको भी महत्व दिया गया है। तो उस आधार पर प्रमुख रूप से जो मृदाएं हैं उनको 5 वर्गों में रखा गया है, जिसके अंतर्गत हमारी आती हैं एरिडोसोल्स, अल्फीसोल, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल और वर्टिसोल। ये सभी मृदा जो हैं वो उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, मतलब इनके उपवर्ग भी दिए गए हैं। तो ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र के अंतर्गत जो मृदा हैं उनके मेनली जो उपवर्ग हैं उनको दिखाया गया है, जिनके बारे में मैं आगे डिटेल से बताऊंगी। जैसे सबसे पहला जो खड़ी लाइन्स हैं, जैसे कि ये आपकी खड़ी लाइन्स हैं, इनके माध्यम से ये बीच में जो एरिया आ रहा है खड़ी लाइन्स का, इनको दिखाया गया है। इसमें आती है कॉम्बो ऑर्थिडिस और कैल्सी ऑर्थिडिस मृदा। सेकंड आती है टोरी सेमिनेटस, ये मृदाएं आड़ी लाइनों के माध्यम से दिखाई गई हैं, ये जो आड़ी लाइन है। इसके बाद में आती है क्वार्जी सेमेंटस, इनको दिखाया गया है चेक्स के माध्यम से। तो जिन भी एरियाज में चेक्स हैं उनके द्वारा इन्हें प्रदर्शित किया गया है। टोरी फ्लुएंट्स मृदा जो है वो सीधे सीधे जो डॉट्स हैं इनके माध्यम से दिखाया गया है। इसके अलावा अन्य भी प्रकार हैं, जैसा आप इस चित्र से समझ सकते हैं, हैप्लुलुथस, उस्टोकैप्टस,
टोरी सैमांटर्स, इनको अलग अलग आधारों पर जो है वो दिखाया गया है। तो इस चित्र के माध्यम से आप ये जो नवीन पद्धति के अनुसार वर्गीकरण दिया गया है उसे समझ सकते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत किन किन क्षेत्रों में जो है वो इनका विस्तार देखने को मिलता है। जो अलग अलग प्रतीक चिन्ह बनाए गए हैं इसमें, किसी को आड़ी लाइन से, किसी को डॉटेड लाइन के माध्यम से, तो उसके एरिया को जो है वो स्पेसिफिक करके दिखाया गया है। इसमें सबसे पहले आती है हमारी एरिडीसोल्स। एरिडीसोल्स जो है वो मरुस्थलीय, अर्ध मरुस्थलीय और शुष्क जलवायु वाली मृदा है। इसमें जैविक तत्व कम होते हैं और ये कृषि की दृष्टि से अनुपयुक्त है, यानी कृषि की दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इसमें लवणता अधिक होती है, नमी की मात्रा बहुत कम होती है और जल संग्रहण क्षमता भी इसकी कम होती है। इस प्रकार की जो मिट्टी है उसे दो वर्गों में बांटा गया है। एक तो है कैम्बो ऑर्थिडिस मृदा, जो जालौर, चूरू, सीकर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, झुंझुनू में पाई जाती है। और दूसरी है कैल्सी ऑर्थिडिस मृदा, जो जोधपुर, जालौर, पाली, बाड़मेर, नागौर, सीकर, चूरू, श्री गंगानगर और झुंझुनू जिलों में पाई जाती है। जैसा आप इस चित्र में देख सकते हैं, इसमें नंबर 1 जो है, नंबर 1 आपकी जो दे रखी है वो यही दे रखी है, जो कॉम्बो ऑर्थिडस और कैल्सी ऑर्थिडस। और मैंने जैसा कि पहले भी बताया, लंबी लाइंस, ये जो पूरा बीच का एरिया आ रहा है इसमें, ये लंबी लाइंसों के माध्यम से इसको दिखाया गया है। ये मिट्टी कैसी होती है? भूरी बलुई और धूसर मटियार दोमट मिट्टी की जैसी होती है। इसमें नेक्स्ट जो मृदा है वो है अल्फीसोल्स। अल्फीसोल्स जो है उसमें अर्जिलिक सनस्तर उपस्थित होता है। यह जो मिट्टी है इसकी ऊपरी सतह की तुलना में मट्यारी मिट्टी का प्रतिशत अधिक होता है। इस मिट्टी की जो परिच्छेदिका है वो मध्यम से लेकर पूर्ण विकसित तक होती है। कृषि की दृष्टि से उपजाऊ है, भूरी मटियार और लाल दोमट मिट्टी की तरह है। इसका विस्तार जयपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, बूंदी, डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़ आदि क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसका एक ही संवर्ग है और वो उपवर्ग है हेप्लूस्थालफस। हेप्लू हेप्लूस्थालफस वर्ग जो है, जैसा आप इस चित्र में देख सकते हैं, आपको दिखाया गया है सीधी आड़ी, मतलब जो लाइंस हैं इनके माध्यम से, ये जो लेटी हुई लाइंस हैं इनके माध्यम से आप इनको देख सकते हैं। सीधी सीधी समानांतर रेखाओं के माध्यम से इस क्षेत्र को दिखाया गया है। नेक्स्ट आती है अल्फीसोल के बाद में एंटीसोल्स। एंटीसोल्स की अगर हम बात करें तो ये जो मिट्टी है वो एक ऐसी मिट्टी है जिसमें बहुत सारी जो जलवायु मृदा होती है उसका समावेश देखने को मिलता है। पश्चिमी राजस्थान में मिलती है। राजस्थान के 36.85% भाग पर फैली है। इसका रंग भूरा और लाल होता है। इस मिट्टी का निर्माण सबसे बाद में हुआ है। इसके 4 उपवर्ग हैं। पहला आता है क्वार्टस जीसोमेंटस। ये जैसलमेर, दक्षिण पश्चिम बाड़मेर के उत्तर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में मिलती है। दूसरी आती है टोरी फ्लूवेंटस। यह मिट्टी राज्य के घग्गर नदी के मैदान, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में मिलती है। ये जो मिट्टी है वो राजस्थान की भूमि मटियार दोमट मिट्टी के समान है। इसके बाद तीसरी आती है उस्टी फ्लूवेंटस। यह मिट्टी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा में पाई जाती है। यह पीली भूरी दोमट बलुई दोमट मिट्टी के जैसी है। चौथी है टोरी सैमेंटन्स। यह मिट्टी जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जयपुर, अजमेर जिलों में पाई जाती है। राजस्थान की जो टिब्बेदार पीली भूरी दोमट बलुई दोमट मिट्टी है उसके जैसी है। यानी मिट्टी तो वही है जो हमने पहले पढ़ी, लेकिन बस उनको नाम दे दिया गया है वैज्ञानिक, और वैज्ञानिक आधार पर ही इनका वर्गीकरण किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आती है इंसेप्टिसोल्स। इंसेप्टिसोल्स जो है वो अर्ध शुष्क से लेकर आर्द्र जलवायु की है, यानी थोड़ी कम वर्षा वाले क्षेत्र और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र की। और ये शुष्क जलवायु यानी विषम जलवायु वाले क्षेत्र में, जहाँ पे मतलब सूखा है, वर्षा की कमी है, उन क्षेत्रों में नहीं मिलती। जलोढ़ मिट्टी के मैदान में कहीं कहीं मिलती है। ये मिलती है सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और दौसा में। यह मिट्टी भूरी मटियार और लाल दोमट मिट्टी जैसी है। इसका एक ही वर्ग है और वो है उस्टोक्रेप्टस। नेक्स्ट जो लास्ट आती है वो है वर्टिसोल। इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। ये मृतिका, इसमें मृतिका या क्ले की उपस्थिति होती है बहुत अधिक मात्रा में। मृतिका की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी में मटियारी मिट्टी की सभी विशेषताएं हैं। उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी को कपासी, काली, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। गर्मियों में इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। यह दरारें मिट्टी की जो ऊपरी सतह है उस पर मिलती हैं।
इसके दो उपवर्ग हैं, क्रोम स्टेटस और पैल्यू स्टेटस। यह मिट्टी झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर में मिलती है। तो इस तरीके से हमने मृदा के वर्गीकरण के बारे में बात करी। आपको अगर एग्जाम में मृदा का सामान्य वर्गीकरण आता है तो आप जो मैंने इससे पहले के लेक्चर में 9 मृदाएं पढ़ाई उसके बारे में लिखेंगे। अगर वैज्ञानिक वर्गीकरण आता है तो वैज्ञानिक वर्गीकरण में आप इन 5 मृदाओं के बारे में लिखेंगे। इसके अलावा उर्वरता और कृषि के विभाग के द्वारा आता है तो इसमें ही इसी लेक्चर में जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाई थी उनके बारे में लिखेंगे। तो इस तरीके से मृदाओं का वर्गीकरण हमारा पूरा होता है। अब हम आगे जो है वो मृदा से संबंधित जो विभिन्न समस्याएं हैं, यानी कि राजस्थान में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं मृदा को लेकर जो समय समय पर उत्पन्न हुई हैं, जिनके कारण यहाँ जो मृदा की क्वालिटी है उस पर इफेक्ट पड़ा है, कृषि कार्य पर भी इफेक्ट पड़ा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।